6 अगस्त 2025 रात के लगभग 1 बजे पति पत्नी की किसी बात को लेकर बहस होती है। बहस अब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पति को इस कदर गुस्सा आ जाता है कि गुस्से में आकर थैले में से हथौड़ा निकालता है और एक के बाद एक अपनी पत्नी पर वार करता है, उसका सिर फाड़ देता है, उसे लहूलुहान करके वहां से फरार हो जाता है। 2-3 घंटे जब गुजर जाते हैं, बहू जब घर आती है, घर का दरवाजा खोलती है और सामने का नजारा देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं। इसी बीच पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है। पुलिस भी जब इस नजारे को देखती है तो पुलिस के भी होश गुम हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आखिरकार एक पति अपनी पत्नी को इतनी दर्दनाक मौत क्यों देता है और इसके पीछे का कारण क्या था और उन दोनों में किस बात को लेकर बहस हो रही थी कि पति इतनी दर्दनाक मौत देता है अपनी पत्नी को। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल, चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज की घटना मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना बिहार का जिला मुंगेर की है और वहीं का एक गांव लगता है चिड़ियाबाद। चिड़ियाबाद गांव का रहने वाला 60 वर्षीय प्रमोद झा उर्फ पप्पू अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में पत्नी किरण जिसकी उम्र 50 वर्ष है, बेटा दुर्गेश, दुर्गेश की पत्नी कमल और एक बेटी उनकी, और घर में एक बुजुर्ग माता जो कि प्रमोद की माँ है, और एक बेटी जिसकी शादी हो चुकी है, उमा, दिल्ली के ही नेपसराय इलाके में रहती है। दुर्गेश जो कि बिहार के ही दरभंगा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता है, और पति प्रमोद झा जितनी भी गांव की पुश्तैनी जमीन होती है सभी कोई बेच बाच के एक बराबर कर चुका था। और अब आए दिन घर में लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं। प्रमोद जो कि पत्नी से आए दिन झगड़े करता है और यहां तक कि मार पिटाई भी करता है। अब घर का माहौल इतना खराब हो चुका था और गांव जो घर का आय का जो साधन होता है वो भी कोई स्थिर नहीं था। घर में आय के चक्कर में भी काफी लड़ाई झगड़े होते हैं। और जो दिल्ली में बेटी होती है उमा, अपनी माँ को दिल्ली में आने के लिए फोर्स करती है, लेकिन माँ टालती रहती है बात को और मना करती है कि बेटा अभी घर का जो हालात है वो कुछ ठीक नहीं चल रहे, आगे आने वाले वक्त बताएगा कि अब दिल्ली आना है या फिर बिहार रहना है। अब से लगभग 10 साल पहले उमा जैसे तैसे करके अपनी माँ किरण को दिल्ली में बुला लेती है और कुछ समय तो अपने साथ रखती है। और इसके बाद माँ किरण अलग से ही एक कमरा वगैरह लेती है और वही रहना शुरू करती है। और जैसे ही 1 से 2 साल गुजर जाते हैं, अपने बेटे दुर्गेश और बहू कमल और पोती को भी वहीं दिल्ली में ही बुला लेती है। दुर्गेश दिल्ली में ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और बहू कमल एक टेक केयर का काम करना शुरू कर देती है और घर में सब कुछ बढ़िया चलता है। प्रमोद झा बिहार में ही अपनी बुजुर्ग माँ के साथ रहता है और वही छोटा मोटा काम करके गुजारा करता है क्योंकि जमीन वगैरह सब बेच ही चुका था। 10 साल गुजर जाते हैं कि पति आए दिन अपनी पत्नी को फोन करता है, वापस आने के लिए काफी फोर्स करता है, लेकिन पत्नी मना कर देती है और बोलती है कि गांव में कुछ काम धंधे का तो कुछ हिसाब नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है, वहां आकर हम करेंगे क्या। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। 1 अगस्त 2025 प्रमोद झा अपनी बेटी उमा को फोन करता है और बोलता है, बेटा मेरा अपनी पोती से मिलने का मन कर रहा है। और वहीं बेटी काफी खुश होती है कि जो दरअसल अब से 2-3 महीने पहले अप्रैल के महीने में प्रमोद झा की जो माँ होती है उसका देहांत हो जाता है। पूरा परिवार अपनी जो किरण की सास होती है उसके देहांत पे जाते हैं और उसका जो क्रियाक्रम होता है वो सब करते हैं और उसका अंतिम संस्कार करके जब वापस लौटते हैं तो प्रमोद अपने परिवार को काफी रोकने की कोशिश करता है और बोलता है यही कुछ काम धंधा वगैरह कर लो और यही सब मिलकर रहते हैं। और पत्नी जो कि जानती ही थी, पति बस किसी तरह उन्हें रोकता है कि किसी तरह मान जाए और बोलता है कि मैं अब लड़ाई झगड़े नहीं करूंगा, कलेश नहीं करूंगा, अब तुम यहीं रहो।
परिवार जैसे तैसे करके झांसा देकर प्रमोद को वहां से निकल जाते हैं दिल्ली के लिए और दिल्ली आ जाते हैं। 1 अगस्त जैसे कि प्रमोद झा अपनी बेटी को फोन करता है और 1 अगस्त को प्रमोद झा दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में परिवार के साथ रहता है और वही बढ़िया से रहता है। प्रमोद जो कि पिछले 10 वर्षों में एक बाबा का साधु का रूप धारण कर चुका था, पूजा पाठ करनी यही सब वह करता था और यही वो दिल्ली में भी आकर कर रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि अपने बेटे और बहू को रोज बोलता है कि अपनी माँ को किसी तरह मनाओ और किसी तरह तुम सभी मिलकर गांव चलते हैं और गांव में मिलजुल कर रहते हैं और वही कुछ काम धंधा कर लेंगे। और जो बेटा बहू होते हैं वो भी आश्वासन देते हैं कि पिताजी अब बिहार में जाकर करना क्या है, वहां कोई काम धंधे का तो साधन है नहीं। इसी तरह करके 2 से 4 दिन गुजर जाते हैं। 6 अगस्त रात के लगभग 1 बजे प्रमोद झा की अपनी पत्नी किरण से इसी बात को लेकर बहस होती है। वो घर जाने के लिए फोर्स करता है कि बिहार चलते हैं और वहीं जाकर गांव में रहते हैं। अब पत्नी किरण मना करती है कि अब हम दिल्ली ही रहेंगे, बेटा भी दिल्ली में अच्छी खासी नौकरी कर रहा है तो वहां जाकर अब करना क्या है। बहस अब इस कदर बढ़ जाती है कि पति जो कि पहले से ही इंतजाम करके आया था, अपने थैले में जो हथौड़ा वगैरह का इंतजाम एक क्राइम करने के ही पर्पस से वो बिहार से दिल्ली आया था, थैले में से हथौड़ा निकालता है और एक के बाद एक अपनी पत्नी किरण झा के ऊपर वार करता है, उसका सिर फाड़ देता है, उसे लहूलुहान करके वहां से फरार हो जाता है। 3-4 बजे सुबह के ही बहू जो कि टेक केयर का काम करती है, घर का दरवाजा जब खोलती है, दुर्गेश जो कि दिल्ली से बाहर किसी काम से गया हुआ था, पोती सोई हुई थी और बहू अपने काम के चलते बाहर थी। 3-4 बजे जब वो लौटती है, दरवाजा जब खोलती है तो उसके होश गुम हो जाती हैं, उसकी चीखें निकल जाती हैं। सास को लहूलुहान हालत में पाकर उसके होश गुम हो जाते हैं। उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं और इसी बीच पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और पुलिस भी जब इस नजारे को देखती है, पुलिस के भी होश गुम हो जाते हैं। पुलिस जब वहां के जितने भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं, कैमरे में उसके फुटेज वगैरह देखती है, फुटेज के जब घर परिवार के लोगों को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि पति जो किरण का पति होता है प्रमोद झा, उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। फुटेज में पूरा पता चल जाता है। पुलिस अब जब प्रमोद झा की तलाश करना शुरू कर देती है, बस स्टैंड वगैरह, रेलवे स्टेशन वगैरह, उसे काफी एक पूरी टीम तैयार की जाती है, उसकी तलाश करती है, लेकिन प्रमोद झा का कुछ भी अता पता नहीं चलता। और वहीं पुलिस प्रमोद झा की तलाश कर रही है और वहीं जब उसे पकड़ लिया जाएगा आगे की कार्रवाई फिर आगे होगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।